नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का परिचय कराया। नवनियुक्त राज्यपाल के साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी थे। तो सीएम ने मंत्रिमंडल सहयोगियों से नए राज्यपाल का परिचय कराया। नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजभवन पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। सीएम ने मंत्रिमंडल सहयोगियों से उनका परिचय कराया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी रहे। और ओपी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, नए जो राज्यपाल है उन्होंने अपना पदभार आज से संभाल लिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पदभार नहीं संभाला है। आज वो हिमाचल से जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आ चुके हैं और आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके पूरे कैबिनेट ने उनकी अगुवाई की है। इस दौरान जो नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं उनको प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक जितनी भी स्थिति है उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। उनके ज्वाइनिंग को लेकर कहा जा रहा है कि वो वीरवार को जो है अपने पद ग्रहण करेंगे जी। फिर लेकिन आज जिस तरीके से सबसे पहले पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, तमाम लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर उनकी अगुवाई की और उसके बाद हरियाणा के जितने भी मंत्री और अधिकारी थे उसके बाद उन्होंने जाके उनका स्वागत किया जी। तो ओपी शर्मा, आज सिर्फ औपचारिक मुलाकात हुई थी, सिर्फ आगवानी की गई थी सीएम की तरफ से उनकी? जी हाँ, बिल्कुल। आज सिर्फ आगवानी हुई है और उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 15 तारीख को जो है वीरवार के आसपास होना है और तब तक शायद बंडारू दत्तात्रेय जो नए राज्यपाल हैं वो एक बार अपने गृह नगर शायद प्रवास करके आएंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी तक राज्यपाल हरियाणा राजभवन की तरफ से उनकी ज्वाइनिंग को लेकर किसी भी तरह का जो है कुछ भी नहीं कहा गया है जी। ओपी शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला, उद्योग पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का लिया फैसला। प्रदेश में उद्योगों को बिजली आपूर्ति पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा फैसला, प्रदेश में उद्योगों की बिजली आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पंजाब से, जहां पर सीएम अमरिंदर कैप्टन सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान भी झूठ बोलकर अतिरिक्त ऑक्सीजन लेने का काम किया था और अब फिर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा द्वारा मूनक नहर से दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति लगातार की जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छिपाने और असफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली के लोगों को गुमराह करते हुए हरियाणा पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि मानसून की कमी के कारण पानी की कमी है, लेकिन हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से से अधिक दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। अगर कमी है भी तो वह कमी हरियाणा स्वयं झेल रहा है। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार हम अपने अधिकारियों को इसके बारे में सचेत भी कर रहे हैं
कि पहली और दूसरी वेव से अनुभव लेते हुए तीसरी वेव से लड़ने की पूरी तैयारी की जाए। दूसरी वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी। उसके लिए हमने सभी अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आरंभ कर दिया है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने किसानों की फसलों को लूटा है और किसानों की जमीनों को लूटा है। सारा देश जानता है कि वो कांग्रेस के लोग हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार के सवाल पर कहा कि यह मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार की बात है। आपको बता दें कि गुर्जर गांव चंदावली स्थित विधायक नयन पाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों के हक की बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही पीएम मोदी पर आभार जताते हुए कहा है कि वो पीएम मोदी के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और आज़ादी के बाद जितने फैसले किसानों के हित में मोदी सरकार ने किए, मैं समझता हूँ इतना फैसला किसी ने भी आज तक नहीं किया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष दिखता है। तो किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि है किसान के खाते में जाती है। एमएसपी पर जितनी खरीद कांग्रेस के राज में 2009 से 2014 तक हुई, उससे डबल खरीद एमएसपी पर मोदी सरकार ने की है। और न सिर्फ धान और गेहूं की, बल्कि तिलहन, दलहन, कपास, मक्का, बाजरा सबकी एमएसपी पर खरीद की है। और एमएसपी का जितना रेट मोदी सरकार ने बढ़ाया है, जितना कभी तक किसी ने नहीं बढ़ाया। देखिए, उम्मीदों की बात जहाँ तक मैं कहूँ, दूसरी बार कृष्णपाल जी यहाँ से सांसद बने हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं। इन्होंने राजनीति को केवल भोगा नहीं है, इन्होंने राजनीति में लोगों की सेवा की है और सेवा करने का ही इनका जो है ना ये एक मिसाल है, जो आज बराबर अपनी पहचान अपने कर्मों से और लोगों के सहयोग से काम करते हुए पूरा विकास पुरुष के रूप में आज स्थापित है। तो मैं इनका तहे दिल की गहराइयों से आज यहाँ मैंने स्वागत किया है और धन्यवाद करता हूँ दोबारा से अपने सभी केंद्रीय नेतृत्व का, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं का, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी फरीदाबाद को। और हरियाणा में पानी की कमी के बावजूद भी दिल्ली को पूरा पानी दिया गया है, लेकिन हरियाणा का आभारी होने के बजाय दिल्ली कम पानी का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहा है हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतवीर कादियान का, आइए सुनवाते हैं आपको। हरियाणा पर पानी नहीं देने के आरोपों को लगाकर दिल्ली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसका कहना है कि हरियाणा सरकार जो है दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे रही। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के सीईओ सतवीर कादियान जी, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, दिल्ली में भयंकर कमी है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो ये जानना जरूरी है कि किस पानी की बात कर रहे हैं। देखिए, यमुना में जो पानी आता है उसका बंटवारा करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है, अपर यमुना रिवर बोर्ड। वो पानी का बंटवारा करती है अलग अलग जगह और उसकी देख रेख भी करती है, उसकी मॉनिटर भी करती है। दिल्ली के हिस्से का पानी मूनक पे आके बनता है 719 क्यूसेक, लेकिन 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनको 330 क्यूसेक और एक्स्ट्रा पानी दिया जाए। अगर मैं इनका दोनों का जोड़ कर दूं तो ये पानी बनता 1049 क्यूसेक। हरियाणा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं रहा कि दिल्ली को इस मात्रा से कम पानी दिया हो। तो ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। दिल्ली को जो एलोकेशन है बिल्कुल उसके अनुरूप पानी दिया जा रहा है और लगातार दिया जा रहा है। सर, अगर पानी देने की निगरानी हो रही है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाना जाहिर सी बात है। हो सकता है कि उनको लग रहा है कि कुछ ऐसा है उनके पास कि वो साबित कर देंगे, क्योंकि जब निगरानी जॉइंट है तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट कैसे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? जी, मैं ये पहली दफ़ा नहीं है कि दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं।
इस साल के शुरुआत में भी वो लोग गए थे। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने, और ये बड़ी हाई पावर्ड कमेटी थी, सारे तथ्यों की जांच की, बिल्कुल इम्पार्शियली जांच की, और उन्होंने पाया कि हरियाणा जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसके अनुरूप पूरी दिल्ली की एलोकेशन का पानी दे रहा है। उस रिट को उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा जो UIRB है, जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है, वो बार बार अपनी रिपोर्ट्स में कह रही है, जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बोला कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का जितना भी पानी बनता है वो लगातार दे रहा है और कभी भी उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अब दिल्ली ये क्यों कह रहा है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। बट ये ज़रूर है कि वहाँ पे उनकी जो 2017 की दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने खुद माना है, वो उनका अपना सरकारी दस्तावेज है, उसमें तो उन्होंने खुद माना है कि दिल्ली में उनके अपने खुद के जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस 20% से अधिक हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा, और वो जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में, और वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। और यकीन मानिए कि हरियाणा की ऐसी इंटेंशन ही नहीं है, बल्कि उल्टा हो रहा है। ये तो इस साल यमुना में लगभग 40% कम पानी आया, लेकिन फिर भी हरियाणा ने दिल्ली की ऑब्लिगेशंस को पूरा किया, उनकी जो एलोकेशन है उसके हिसाब से पानी दिया, यानी कि अपने हिस्से का पानी काट के दिल्ली की उस मात्रा को पूरा रखा जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला था। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के CEO सतवीर कादियान, जिन्होंने दिल्ली सरकार के हरियाणा पर पानी नहीं देने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा दिल्ली को तय कोटे के मुकाबले से ज़्यादा पानी दे रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर उन्होंने कहा कि वो जा सकते हैं, लेकिन पिछले साल जनवरी में भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं मिला था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।